नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट राकेश शर्मा निरंतर आपको मिलवा रहा हूं उन कैंडिडेट से जो इस बार चुनावी समर में उतरे हैं। ऐसे ही एक कैंडिडेट जो राउज एवेन्यू कोर्ट में इस बार चुनावी समर में उतरी है, ट्रेजरार की पोस्ट पर वो आई हैं और उनका नाम है एडवोकेट यास्मीन खान। यास्मीन खान ने 2018 में अपना LLB किया। इससे पहले इन्होंने दिल्ली के मशहूर मिरांडा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। बेसिकली शी इज़ फ्रॉम बरेली एंड बट बॉर्न एंड बॉटम इन दिल्ली। तो उसके बाद से जैसे ही इन्होंने इन्वॉल्वमेंट अपना कराया, ये लगातार पहले इन्होंने रोहिणी भी चूज़ किया था, उसके बाद 30 जारी रोहिणी मिला करके, और अंत में इनके मैक्सिमम केस जो शिफ्ट हो गए वो राउज एवेन्यू में हो गए। तो राउज एवेन्यू कोर्ट से इन्होंने इस बार इस चुनाव लड़ने का मन बनाया। मैं आपकी इनसे बात कराऊंगा। यास्मीन, बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट्स के इस चैनल में आपका। और मैं सीधा एक सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूँ। आप चुनावी समर में उतरी हैं, क्या मकसद है आपका चुनाव लड़ने का, क्या करना चाहती हैं आप? सर एक्चुअली मैं राउज एवेन्यू में काफ़ी साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ। वहाँ मेरे कई केसेस होते हैं। वहाँ मुझे ये चीज़ें पता चली हैं, देखा है मैंने, परेशानियों का सामना करा है कि वहाँ पे ना तो कोई फैसिलिटी है, ना कोई मतलब अगर एक आपको पेपर की भी ज़रूरत है, कोई प्रिंट आउट की भी ज़रूरत है, तो आपको बाहर बिल्कुल एग्ज़िट होके बिल्कुल आगे रोड पार करके जाना पड़ता है। ना कोई वहाँ स्टेशनरी का, ना कोई ट्रेजरी में कोई टिकट वगैरह का है, ना कोई फ़ोटोकॉपी का कुछ है। बैठने के लिए भी एक कैंटीन के तौर पे एक CCD दे दी है, जिसमें सर कॉफ़ी भी 40 रुपए की है। ठीक है, तो आम बच्चे जो अभी नए एनरोल हुए हैं या प्रैक्टिशनर हैं, वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे। तो कई सारी चीज़ें हैं बिल्कुल, मतलब वो सिर्फ पहले कोर्ट नहीं, उसमें पहले फैसिलिटी होनी चाहिए थी, उसके बाद कोर्टें होनी चाहिए थी। तो वहाँ हम जैसे वकील भी जाते हैं तो बस ये होता है कि वहाँ पे सिर्फ काम करें और निकलें, क्योंकि वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। तो ये चीज़ें देखते हुए मैंने इनिशिएट लिया कि मैं क्यों ना बाहर में आके अपने वकील भाई बहनों के लिए पहले इनिशिएट लूँ और कोई काम करूँ मैं। तो इसके लिए आपने जो आवाज़ उठाने का प्लेटफॉर्म चुना, वो ये सुना कि यहाँ जो है इलेक्शन लड़ा जाए। तो यहीं क्यों लड़ना चाहते हैं? ये आपने रोहिणी में भी काम किया है, आपने 30 जारी में भी काम किया है, वहाँ समस्याएं नहीं थी जो यहीं लगी कि मैं यहीं से लड़ूं? सर समस्याएं तो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ है, बट यहाँ मेजर समस्याएं, यहाँ पहली बात अभी कोर्ट एक तरीके से बसी ही नहीं है पूरी तरह से। फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ, यंगस्टर के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। वैसे भी वकील भाइयों के बहनों के लिए बड़ा वहाँ पे कोई ऐसा माहौल नहीं है कि वहाँ बैठा जाए। तो बेसिकली मैं इसी सोच के साथ आई हूँ कि मैं इस कोर्ट को बसाऊँगी अच्छे तरीके से, फैसिलिटीज़ दिलवाऊंगी। एक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी की बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ, उसके बारे में क्या आपका सोच है? सर ये मेट्रो पर आने के बाद उसके बाद ये ई-रिक्शा होते हैं, बैटरी वाले रिक्शा होते हैं, जो बड़े अजीब उल जलूल पैसे मांगते हैं। कोई ऑटो वाले होते हैं। इसके लिए भी मैं काफ़ी, इसके लिए ट्रांसपोर्ट का भी कुछ करूँगी। जो कोर्ट से 1-1.5 किलोमीटर के रास्ते से, ये मेट्रो से लेके कोर्ट तक का 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है सर। इस पे भी कुछ ना कुछ ऐसा करूँगी जो अपने वकील भाइयों के लिए मैं बार में ये दूंगी सजेशन कि ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ किया जाए, जो एक वकील अपनी डिग्निटी के साथ पूरी ट्रैवल करके वहाँ आ सके और इजी हो सके उसका ट्रैवल। फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, आपके फादर साहब बिजनेस में थे और अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं लगता आपके जो अपोजिट में कंटेस्टेंट हैं, कई लेडीज़ हैं जो ऐसी हैं जिनके पीछे बैकबोन है, काफ़ी उनके फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है, वकालत की है, और वो डिफरेंट, उनका एक पोर्टफोलियो बिल्कुल डिफरेंट है, तो उनसे लगता नहीं कि कहीं यास्मीन अकेली पड़ जाएगी? सर यास्मीन सेल्फ मेड लड़की है। उसके फादर ने उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की बनाया है और उनकी ब्लेसिंग्स भी हैं सर मेरे फादर की। और मैं जहाँ जाती हूँ, वैसे भी मैं हर कोर्टों में, हर जगह अपने वकील भाई बहनों के लिए काम करती हूँ, शुरू से करती हूँ। मैं उनके वेलफेयर के से लेके उनके साथ कभी भी कोई, कभी थाने पुलिस में भी कोई है तो रोहिणी कोर्ट और 30 जारी कोर्टों में तो ये है ही कि मेरे पास एक फ़ोन ज़रूर आता है कि यहाँ परेशानी है, कुछ है। तो मैंने यही सोच के इनिशिएट लिया है कि मैं जब वैसे भी काम करती हूँ और केपेबल हूँ मैं करने के लिए, तो मैं क्यों ना बार में आके इस बार
पूरे जोर शोर से काम करूं। तो मुझे काम करना और बार में आके काम करने में थोड़ा सा फर्क है। बार में आने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। सपोज किसी वकील को रात को 10 बजे थाने में दिक्कत आ गई या उसका झगड़ा हो गया रात को 12 बजे 11 बजे, और वो अगर यास्मीन को फ़ोन करता है तो यास्मीन फ़ोन उठा के रिस्पॉन्ड करेगी, कुछ करेगी उस वक्त, या बीइंग ए लेडी कहेगी नहीं मैं अब नहीं आ सकता? नहीं नहीं सर, ये तो बिल्कुल है डेफिनेटली, और मैं सबसे प्रॉमिस भी कर रही हूँ इस चीज़ के लिए। आगे भी जो जो मुझे जानते हैं वो ये तो जानते हैं कि अगर यास्मीन को 11, साढ़े 11, 12 बजे भी कॉल जाएगा तो वो एंटरटेन करती है प्रॉपर। कोई भी भाई बहन हमारे वकील कोई परेशान है या कोई पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं या कहीं किसी केस में फंस गए हैं, अनएक्सपेक्टेड मतलब कुछ चीज़ें हो गए सर्कमस्टेंसेस, तो मैं वहाँ उनके लिए हमेशा खड़ी होती हूँ। मेरे साथ वो वाला रोल ही नहीं है कि मैं लेडी हूँ, मैं इस टाइम घर से बाहर नहीं निकल सकती, ये चीज़ है ही नहीं डर सर। नहीं लगता यास्मीन को? सर यास्मीन के साथ डर वाला नाम ही नहीं है। यास्मीन मतलब देख लो ये लोग सुन रहे हैं वोटर तुम्हारे, कहीं ऐसा ना हो मेरे भी कपड़े फाड़े, कहें कि तुमने कहा था हमने वोट दे दिया और अब तो रात को ये कहती है मैं बिजी हूँ, मैं दिल्ली से बाहर हूँ, ये तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकती, बहाने मार रही। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यास्मीन एक बिल्कुल दबंग और बेबाक लड़की है जिसने हमेशा अपने वकील भाइयों वकील बहनों के लिए काम किया है और आगे भी करती रहूँगी मैं। तो सुन रहे हैं दोस्तों, इनका कहना है कि ये बेबाक और दबंग पर्सनैलिटी की लड़की हैं और इसलिए ये चाहती हैं कि वकीलों भाई बहनों के लिए काम किया जाए। और फर्स्ट जनरेशन लॉयर होने के बावजूद इनमें जो उत्साह है, जो उनमें कॉन्फिडेंस है, आप देख रहे हैं इनकी बातचीत से। और मैं अब इनके और आपके बीच से हटता हूँ, माइक इनको देता हूँ और ये अपने शब्दों में आपसे जो भी अपील करना चाहें अपने लिए कर सकती हैं। यास्मीन, माइक इज विद यू। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं यास्मीन खान, मैं ट्रेजरर की पोस्ट पे कंटेस्ट कर रही हूँ राउज़ एवेन्यू कोर्ट से, और उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सबका मुझे प्यार बहुत ही भर भर के मिलेगा और सपोर्ट भी मिलेगा, वोट भी मिलेगा। मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ। थैंक यू सो मच। तो इन्हें तो आपसे उम्मीद है कि आप इनको फेवर में वोट करेंगे, और आपकी जो उम्मीदें हैं ये आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे ये समय बताएगा। आज तो इन्होंने वायदा किया है, आपके सामने कमिटमेंट किया है दोस्तों कि ये आपकी हर परेशानी में आपके साथ खड़ी होंगी, और देखते हैं, अब आपके ऊपर है, आप इनको तोलिएगा, इनकी बातों की सच्चाई जानने की कोशिश करिएगा। और दूसरे कैंडिडेट्स जो इनकी पोस्ट पर लड़े उनको भी सुनिएगा, मैं भी कोशिश करूंगा उनसे आपकी बात कराऊं, और फिर आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, और कंपैरिजन करने के बाद सही कैंडिडेट को चुनाव करिए अपना, उसको वोट दीजिए। ये इस चैनल का भी रिक्वेस्ट है ताकि एक अच्छी बार का गठन हो सके। राउज़ एवेन्यू की बार इसलिए इस बार अहम होगी क्योंकि पहली बार राउज़ एवेन्यू में एक इलेक्टेड बार का गठन होने जा रहा है, तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के वोटर्स की है दोस्तों। थोड़ा सोच समझ के ध्यान से अपने वोट का इस्तेमाल करिएगा। मैं और भी कैंडिडेट से आपको मिलाऊंगा, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू यास्मीन, थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू दोस्तों, फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।